महारानी ने कहा कि मैं भक्ति हूं, पर वृंदावन में आकर मैं जवान हो गई। जो भक्त बन के वृंदावन जाएगा उसकी भक्ति जवान हो जाएगी। वृंदावन जा जाके हर एक घर में लड्डू गोपाल आ गए, आए कि नहीं? और लड्डू गोपाल की दुर्दशा कर दी हमने। कई बार तो लड्डू गोपाल ये सोचते बेचारे कि मैं आ कहां गया, वो लड्डू गोपाल को पता ही नहीं कि ये कलयुग के भक्त हैं। अभी तो तुम सोचो तुम कुछ करो तो तुम्हें ये सब्जी लेने भी भेज दे के जाओ सब्जी ले आओ हमारे लिए। है सब्जी क्यों लाए? तुमको हमने बेटा समझा हुआ है। देखो सुनो, चाहे तुम उनमें कोई भी भाव रखो, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखो कि वो भगवान हैं। कौन है? आप ये समझो कि ये भगवान है पर मेरे बेटे हैं, ये भाव डेवलप करो। और अगर वो भगवान है तो उस मर्यादा का पालन आपको करना पड़ेगा। ऐसी जगह उन्हें नहीं ले जा सकते जो उनके लिए उचित नहीं है, वो उन्हें नहीं खिला सकते जो उनके लिए उचित नहीं है। आप होटल में खाना खाने बैठे हो, ढकेल पे पानी पूड़ी पी खाने बैठे हो और ढकेल पे लड्डू गोपाल को रख दोगे? यहाँ डलिया लेके यूं बैठे हम लोग, वहां भेल पूड़ी खा रहे हैं और पानी पूड़ी खा रहे हैं और लड्डू गोपाल कह रहे हो या तो मुँह लातो ही ना। अब झूठे सांचे आतंत में वो कहाँ रखेगो? कहने का मतलब मैं सिर्फ भाव समझा रहा हूं आपको। मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं, पर अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही हो तो इसे फॉलो करें। वृंदावन में जाने से हमारी भक्ति श्रेष्ठ होती है, वृंदावन में जाने से राधा रानी की कृपा मिलती है। लेकिन भक्त बन के जाओगे तब, घूमने फिरने के हिसाब से जाओगे तो कुछ नहीं मिलना। जैसे जाओगे पानीपत घूमने आ गए, वैसे वृंदावन घूमने चले गए, दैट्स इट, नथिंग एल्स। इससे ज्यादा कुछ नहीं। और अगर वृंदावन तीर्थ इस भाव से जा रहे हो तो खाने पे भी कंट्रोल, शब्दों पे भी कंट्रोल, नेत्रों पे भी कंट्रोल, श्रवणों पे भी कंट्रोल। वही सुनो जो सुनने योग्य है, वही देखो जो देखने योग्य है, वही बोलो जो बोलने योग्य है। और वृंदावन में बैठ के भी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे तुम कुछ भी देख रहे हो, कुछ भी सुन रहे हो, शर्म नहीं आ रही? ये वृंदावन है, किशोरी जी का घर है। यहां वो नहीं चलेगा जो तुम चाहते हो, यहां वो चलेगा जो सर्वेश्वरी राधा रानी चाहती है। तो बोले महाराज मैं तो जवान हो गई, वृंदावन में आके मेरे पुत्र वृद्ध हो गए, तो यही मेरा दुख है। तब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने उनको भागवत कथा सुनाई, जिस कथा को सुनने के बाद ज्ञान वैराग्य का उद्धार हुआ। ज्ञान वैराग्य का उद्धार भागवत सुनने के बाद। मैंने आपसे 15 मिनट मांगे थे, जिसमें से 3-4 मिनट चले गई हैं, 11 मिनट हैं। और 11 मिनट में हम आपको एक बहुत सुंदर प्रसंग सुनाएंगे जो आजकल के बच्चों के ऊपर बहुत असर करता है। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, अगर आपके बच्चे धर्म को नहीं जानेंगे तो तुम्हारे घर में सनातन जीवित नहीं होगा और तुम्हारा बुढ़ापा खराब होगा। तुम्हारा धर्म ही तुम्हारे बच्चों को आज्ञाकारी बनने का उपदेश देता है। हाँ जी कि ना जी? और तुम्हारे बच्चों ने राम जी को पढ़ा नहीं तो वो काहे को बनेंगे राम जी और श्रवण कुमार? और अगर वो राम जी और श्रवण कुमार नहीं बने तो बनेंगे रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ। मेघनाथ तो फिर भी पितृभक्त था गजब का, अगर मेघनाथ भी बन जाए तो भी बात बन जाए। ये बनेंगे राक्षस। राक्षस की व्याख्या क्या है? बोले राक्षस की व्याख्या है, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावई सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते निश्चर सब जानहु प्राणी। वो निशाचर है। कौन? जो माता पिता को नहीं मानते, जो देवी देवता को नहीं मानते, जो भगवान में और आस्था नहीं करते हैं, जो किसी भी बात को अपने मन के मुताबिक करते हैं। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, वो माता पिता गुरु किसी को नहीं मानते, देवी देवताओं को नहीं मानते। और आप अपने बच्चों से मिल लो, 12th पास हो जाए उसके बाद अपने बच्चों से मिलो, आपको पता चल जाएगा आपके बच्चे किसको मानते। बताओ किसको मानते? पानीपत के 100 बच्चों से मिलो,
90 बच्चे ऐसे ही होंगे जो मैं बोल रहा हूं। 10 बच्चे जिनके माँ बापों ने उनमें भर दिया होगा वो संस्कार, वो 10 बच्चे ऐसे होंगे कि नहीं मैं तो भगवान को बहुत आदर करता हूं और मेरे लिए तो माँ बाप ही भगवान है, मैं तो अपने माँ बाप को भगवान से कम नहीं। ऐसा तो 2 ही मिलेंगे 100 में से, मिल जाएं तो। लेकिन अगर आपके बच्चे रामायण पढ़े भागवत पढ़ेंगे तो 100 में से 25-30 हो जाएंगे ऐसे, और वही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति होगी। अब बताओ ईमानदारी से, पैसा बहुत ज्यादा चाहते हो कि बेटा बहुत अच्छा चाहते हो? भगवान तुम्हें 2 चीज में से एक चीज चुनने को कहे कि एक चीज मिलेगी, बताओ क्या चाहते हो? बताओ क्या दोगे, क्या मांगोगे? बोलो, जोर से बोलो। बेटा बहुत अच्छा, यही चाहोगे ना? अगर एक बेटा बहुत अच्छा हुआ ना, सदियों तक नाम करके चला जाएगा, सदियों तक। तुम्हारे पानीपत में अरबों खरबों पति मर गए, कोई चवन्नी भर का नहीं पूछ रहा उनको, एक से एक धनवान मर गया। मैं नहीं जानता किसी को, कोई था भी कि नहीं, वो मरे ही होंगे यहाँ आए तो, कुछ अमृत पी के थोड़ी आए हो, कौन पूछ रहा आज? लेकिन एक भी भक्त अगर कोई गया होगा यहां से, तो यहां के लोग जानते होंगे कि बड़ा भक्त था भगवान का, सच्चा था, अच्छा था। तो ऐसी कथा है धुंधकारी और गौकर्ण की। इस कथा को पूरा कहेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि बहुत विस्तार से ये कथा है, पर फिर भी हम 5, 7, 10 मिनट में इसको पूरी कर देंगे। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे जिनके कोई पुत्र नहीं था। गाय को लेके आए थे तो गाय भी दूध देना बंद कर दी, बांझ हो गई, वो भी बच्चे को जन्म नहीं देती थी। पेड़ लगाया था, वो फल नहीं देता था, मतलब सब ऐसा हो रहा था, फलहीन। विद्वान ब्राह्मण थे, संपन्न ब्राह्मण थे। एक दिन परेशान हुए और आत्मदाह करने के लिए निकल पड़े। धिक जीवन प्रजाहीना, पुत्र के बिना गृहस्थ का जीवन बेकार है, ये भाव रखकर वो जा रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं आत्मदाह करता हूं। वो आत्मदाह करने के लिए जब गए तो एक सन्यासी आ गए। सन्यासी ने उन्हें रोका, हे ब्राह्मण, क्यों दुखी हो, किस लिए परेशान हो? कथम रोदिसम विप्रत्वम का ते चिंता बलियसी, क्यों दुखी हो? बोले महाराज मेरे पुत्र नहीं है। पुत्र किसके लिए चाहिए? ध्यान से सुनेंगे। अब भैया आप लोग भी वार्तालाप कहीं ना करें, सिर्फ 5 मिनट मुझे दीजिए, इस प्रसंग को समझिए। आप जिन जिन के संतान है वो सब सुन लो। व्यक्ति तब भी दुखी होता है जब संतान नहीं होती है, और संतान होती है तो सुखी होता है। जवाब दो। जिन जिन के बेटों की शादी हो गई बताओ, सुखी हो? अकाउंट में अच्छा पेमेंट होगा भी आपके में। भगवान करे सभी सुखी हो, हम तो यही चाहते हैं, हम तो यही चाहते हैं पर्टिकुलर। संत ने पूछा पुत्र क्यों चाहिए? बोले महाराज पुत्र इसलिए चाहिए कि बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा, हमारा नाम करेगा। पुत्र इसलिए चाहिए, पुत्र मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। क्या बनेगा? मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो एक कहानी सुनाता। आप आज रात को जाके वो कहानी सुनना, मेरे चैनल पे पड़ी हुई है वो यूट्यूब पे, नालायक बेटे की कहानी। वो अभी 4-5 दिन पहले ही डली है, तो आप प्लीज कहीं से उसे सर्च करके, मुझे तो ये भी नहीं पता कैसे निकालते हैं, हमारे चैनल पे पड़ी, उसको सुनना और अकेले में बैठ के सुनना। जिस समय कोई आपके पास ना हो, अकेले में बैठ के प्लीज उसे सुनना। तुम अपनी संतान से ये आशा करते हो कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी सेवा करेगा। आजकल के इन बच्चों को देखकर ये आशा करना ठीक है? जवाब दीजिए।
ये आशा करनी चाहिए कि बच्चे बेटा मेरी सेवा करेगा? जवाब तो दो। ये सोचना गलत है कि मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा, ये विचार गलत है। अरे हम लोग भगवान से मांगते हैं, प्रभु हमें पुत्र दे दो, पुत्र दे दो, पुत्र भी ऐसा देना जो मेरी सेवा करे। अरे पागल हो गए हो क्या तुम? क्यों मांग रहे हो तुम ऐसा कि मेरा बेटा मेरी सेवा करे? अगर मांगना ही है तो ये मांगो, हे प्रभु मुझे जीवन ऐसा देना कि मुझे सेवा की आवश्यकता ही ना पड़े। अब नहीं बजाओगे ताली, क्योंकि हम लोगों की मेंटलिटी तो ऐसी बन गई है कि हमें बेटा ऐसा ही चाहिए। प्लीज आप बैठ जाइए, प्लीज। हम लोगों की विचार ऐसे बन गए हैं कि हमें अब ये कहना ही है कि बेटा हमारी सेवा करे। क्यों करे भाई? सेवा तो तब करे जब तुम्हारे पाम टूट जाए, हाथ टूट जाए, आंखों से दिखे ना, बुद्धि खराब हो जाए, तुम बिस्तर में ही पड़े रहो तो वो सेवा करेगा। ऐसा जीवन चाहते हो? भगवान से ये कभी मत मांगना कि मुझे ऐसा बेटा देना जो सेवा करे। भगवान से मांगना हो तो ये मांगो, हे नाथ मुझे ऐसा जीवन देना, मैं अपने देश की सेवा करूं, मैं अपने धर्म की सेवा करूं, जब तक जिंदा रहूं मैं अपने सनातन की सेवा करूं, सनातनियों की सेवा करूं। सेवा करवाना बड़ी बात नहीं है, सेवा करना बड़ी बात है। सेवा तो वो करवाते हैं जो कमजोर है, सेवा वो करते हैं जो स्ट्रांग है। अब आप बताइए, आपको कमजोर होना है कि स्ट्रांग? तो सेवा करना सीखो। सेवा ही परमो धर्म, सेवा परम धर्म है। और सेवा भी अहंकार रहित होके करना। मैं भंडारा कर रहा हूं, मैं उस जगह पे बस भेजता हूं, मैं उस जगह पे लोगों को लेके, ये अहंकार है। शून्य में आ जाओ, आई एम नथिंग। सेवा करो, धर्म की सेवा करो, समाज की सेवा करो, लोगों की। और सनातनियों से निवेदन कर रहा हूं, अगर तुम्हें सेवा करने का भाई मन हो ना, तो मानवता के चक्कर में मत पड़ना, तो सनातनियों की ही सेवा करना। जो सनातन को मानते हैं, जो राम कृष्ण को मानते हैं, उन्हीं की सेवा करो। सब्जी खरीदना भी सेवा है, फल खरीदना भी सेवा है, कपड़े सिलवाना भी सेवा है, बाजार से सामान लाना भी सेवा है। पर लाएं किससे? किससे लाएं? जो राम को मानते हो, कृष्ण को मानते हो, शिव को मानते हो, हनुमान को मानते हो, देवी को मानते हो, और किसी भी चीज में थूकते ना हो, ऐसे लोगों से वो सामान लाकर आप सेवा कर सकते हो। एक टप टप ताली बजाने से काम नहीं चलेगा। या तो जोर से बजाओ, नहीं तो मत बजाओ, घर बैठो अपने। और सिर्फ ताली बजाने से काम नहीं चलेगा, इसे जीवन में अप्लाई करो। माता बहनों से निवेदन है, प्लम्बर, टेलर, और कौन? प्लम्बर, टेलर और सब्जी बेचने वाला, तुम्हें कसम लगे, नहीं कसम वापस ले लेता हूं, नहीं वो एक बार टीवी चैनल पे भड़का दिया था, वो बहुत खींचा मुझे उन्होंने। खैर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो माता बहनों का सम्मान बचाए रखना चाहता हूं। टेलर, सब्जी वाला, और तीसरी चीज क्या थी? प्लम्बर, लाइट वाइट ठीक करने वाला। आपके घर में सिर्फ सनातनी आना चाहिए, नोट कर लो, नोट कर लो। मुझे पता है कईयों के तो वो सनातनी नहीं है, इसलिए हो मैया कैसे होगा, करो, 4 रुपए फालतू जाएंगे जाएं, लेकिन तुम्हारी इज्जत बची रहेगी, तुम्हारा सम्मान बना रहेगा। और तुम्हारे 4 पैसों से नहीं, 4 करोड़ पैसे से ज्यादा तुम्हारा सम्मान है मेरी नजर में, मेरा तुम आपका सम्मान है। कौन कौन कसम खाता है कि आज के बाद हमारी बताई हुई बात पे चलेंगे? शर्म आ रही है ना? जिन जिन को शर्म आ रही ना, उन जैसे सेकुलर लोगों ने ही उनको एंट्री दे रखी, और उन्हीं के कारण मेरे घर में प्रॉब्लम हो रही है। चलो खैर, इस विषय पे मैं ज्यादा नहीं दूंगा। मुझे जो मैसेज देना था मैं दे चुका, अपने सनातनियों के लिए, आपके सम्मान के लिए। इफ यू एग्री और नॉट, आई डोंट केयर, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे मन में जो भाव है मैंने आपको बता दिया, जो जो इसको अच्छा लगे एक्सेप्ट करें, और ना हो
तो वेट एंड वॉच, टाइम की प्रतीक्षा करें। राधे राधे बोलना पड़ेगा।